रात के 10:30 बजे फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरी सांसें अटक गई। अमन कॉलिंग। मेरा तलाकशुदा पति 1 साल हो चुके थे। मैंने उसकी ज़िंदगी से खुद को पूरी तरह निकाल दिया था। मेरी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी। मैं बहुत घबरा गई। मैंने इग्नोर किया, उसके कॉल को काट दिया। एक के बाद एक 2-3 कॉल उसने लगातार किया। अब मैंने कॉल उठा लिया। रिया, एक रात के लिए मेरे घर आ सकती हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरी आवाज़ सख्त थी। अब क्या बचा है दिखाने को? कुछ सेकंड खामोशी, फिर वो बोला, बस एक बार आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं आई रिया तो तुम जीवन भर पछताओगी। उसके बाद फ़ोन कट गया। मैंने खुद से कहा, नहीं जाना चाहिए, वो झूठा है। मैंने अपनी आँखों से देखा था हमारा तलाक हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि अमन मुझे धोखा दे रहा है। मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था, रात में छुपकर, और उसी दिन सब खत्म कर दिया, बिना उसकी बात सुने। क्यों सुनती मैं उसकी बात? मैं तो आँखों से देखी थी उसकी बदमाशी को। उसने मुझे चीट किया था, मैं नहीं उठ जाऊँगी उससे मिलने। ये कसमकस मेरे मन में चल रहा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैं कोई अधूरी बात मुझे खींच रही हो। मैं उसके घर पहुंची। दरवाज़ा खुला था। अंदर अंधेरा था। दिल तेज धड़क रहा था। मैंने अंदर कदम रखा और जैसे ही लाइट जली, जो मैंने देखा, मेरे पैर कांपने लगे। आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा घर एक ही लड़की की तस्वीर से भरा था। हर दीवार पर वो लड़की जिसे मैंने अमन के साथ देखा था। पीछे से आवाज़ आई, डर गई? मैंने मुड़कर देखा। अमन खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा दर्द था। मैं चिल्लाई, ये कौन है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अमन धीरे धीरे आगे आया और बोला, आज तुम्हें वो सच दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ जो तुमने कभी जाना ही नहीं और कभी जानना चाहा भी नहीं। उसने एक फ़ोटो उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने ध्यान से देखा। मेरी सांसें रुक गई। वो लड़की मुझ जैसी ही दिखती थी। नहीं, वो मैं ही थी, लेकिन तस्वीरें पुरानी थी, कुछ अलग एंगल से, कुछ ऐसी जो मैंने कभी नहीं देखी हो। उलझन में मैंने कहा, ये क्या मजाक है? अमन ने धीरे से कहा, ये मजाक नहीं, सच है, हकीकत है। वो मुझे एक कमरे में ले गया। वहाँ एक लैपटॉप था। उसने वीडियो चलाया और जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, मेरी दुनिया हिल गई। असली सच्चाई वीडियो में दिख रहा था। मैं और वही लड़की एक साथ खड़ी थी। मैंने खुद को देखा और उसी जैसे चेहरे वाली दूसरी लड़की को भी। मैं कांप गई। ये कैसे हो सकता है? अमन बोला, रिया, वो लड़की तुम्हारी जुड़वा बहन है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे लगा पूरे शरीर से किसी ने खून खींच लिया हो। मैं सुन्न पड़ गई। तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माता पिता ने उसे अलग कर दिया था, कुछ पारिवारिक कारणों से, जो कि मुझे नहीं पता, और मुझे ये सच शादी के बाद पता चला। मैंने कांपते हुए पूछा, तो तुम मुझसे क्यों मिल रहे थे? अमन की आंखें भर आई, क्योंकि वो बीमार थी और उसने मुझे ढूंढा था, मैंने उसे नहीं। तुम्हारे बारे में पूछने के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। मेरा दिमाग घूमने लगा। जिस लड़की को मैंने दूसरी औरत समझा, वो मेरी बहन थी। और मैंने क्या किया? बिना सच जाने अपना घर तोड़ दिया। अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ज़मीन पर बैठ गई। मैंने क्या कर दिया? अमन धीरे से बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें सच बता दूं। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। तो अमन, उसने कभी भी माँ पापा से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि वह उन दोनों से बहुत ही नफरत करती थी। बस उसकी एक इच्छा थी, एक बार
तुमसे मिलने की। मैंने अमन की तरफ देखा। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? वो मुस्कुराया, हल्की सी। मैंने कभी तुमसे नफ़रत की ही नहीं थी। उस रात हम दोनों चुप बैठे रहे। कोई रिश्ता नहीं बचा था, लेकिन एक सच ने सब बदल दिया था। सुबह होते ही मैं चली गई, लेकिन इस बार अपने साथ एक भारी पछतावा लेकर गई। काश मैंने आधा सच ही नहीं, पूरा सच देखने की कोशिश की होती। आधे सच पर फैसला लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शक रिश्तों को ख़त्म कर देता है और सच्चाई बहुत देर से सामने आती है। कभी कभी किसी को बिना सुने जज करना सबसे बड़ी गलती होती है, जो मैंने कर दिया। मैंने अपने ही घर को तोड़ दिया। क्या अमन मुझे फिर से मिल सकता है? क्या मैं ये कोशिश करूं? क्या मैं अपनी गलती मान लूं? इसी कश्मकश में मैं अपने घर पे बैठी सोचती रही, मुझे क्या करना चाहिए।